बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भाई भर्ती होने के लिए जो उम्मीदवार ख्वाहिश रखते हैं या फिर भर्ती होना चाहते हैं या फिर भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हैं और प्रोसेस में चल रहे हैं, मतलब रिटर्न पास कर चुके हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर रिटर्न पास करने के बाद मेरिट की मालूमात चाहते हैं कि भाई हम अगर रिटर्न दें, भर्ती के लिए अप्लाई करें, रिटर्न टेस्ट दें तो सर मेरिट किस तरह से बनता है, इसकी तमाम मालूमात इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब ताकि आप लोगों तक तमाम तर अपडेट्स बआसानी पहुँच सके। भाई ये जो सवाल मैं आपको ये जो मालूमात बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट से वो मुसलसल सवाल यही कर रहा है, लेकिन उसका सवाल वैलिड है, जिसके ऊपर मैंने चाहा कि मुकम्मल वीडियो बना के दी जाए, जिसमें इस सवाल के साथ साथ काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनको चीज़ें समझ में आ जाए। तो गौर से सुननी है। उम्मीद करता हूँ वो उम्मीदवार जो मुसलसल सवाल कर रहा है वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, वो वीडियो पूरी देखे, भाई आपको मुकम्मल चीज़ें समझ में आ जाएंगी मेरिट के हवाले से। अब बात करते हैं भर्तियों की मेरिट लिस्ट किस तरह से बनती है। भाई डिपार्टमेंट ने एक इश्तिहार जारी किया 50 सीटों का, ठीक है। अब 50 सीटों का जो इश्तिहार जारी हुआ है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर एक मखसूस डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया, मतलब एक मखसूस एरिया नहीं बताया, मतलब ऑल ओवर सिंध की भर्तियां जारी कर दी 50 सीटों पे। अब 50 सीटों पे भाई हर उम्मीदवार को जो पॉलिसी के मुताबिक है वो रिटर्न में लेने हैं 40 नंबर, ठीक है। अब 40 नंबर जिन उम्मीदवारों ने ले लिए भाई वो अब समझते हैं कि भाई मैं पॉलिसी पे पूरा उतर गया, मैं रिटर्न पास हो चुका हूं तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें, ठीक है। मेरिट जो बनता है वो इस तरह से बनता है सीनियोरिटी के हिसाब से। मिसाल के तौर पर 50 सीटें हैं, 50 की 50 सीटों पे जो उम्मीदवार हैं वो 60 नंबर लेके जो है ज़्यादा तादाद में जो है आगे हैं, और 40 नंबर वाले कम तादाद वाले हैं। तो भाई जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले होंगे ना, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, उनको फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखते हुए मेरिट के हिसाब से उनको मेरिट लिस्टों में डाला जाता है। लेकिन जितने नीचे नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाई जाती है, मतलब मिसाल के तौर पे सबसे हाईएस्ट नंबर उम्मीदवार ने लिए हैं 60, सही है। भर्तियों के लिए 50 सीटों पे भर्तियों के सबसे ज़्यादा नंबर है उम्मीदवारों के 60, जिसमें से 10 उम्मीदवार ने 60 ले लिए, उसके बाद 10 उम्मीदवार ने 58 ले लिए, 10 उम्मीदवार ने 55 ले लिए, 10 उम्मीदवार ने 50 ले लिए, 10 उम्मीदवार ने 45 ले लिए। इस तरह करके भाई 50 सीटें पूरी हो गई। तो फिर भाई जो 40 नंबर वाले, 42 नंबर वाले, 43 नंबर वाले, वो मेरिट लिस्टों में नहीं आएंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रियोरिटी पे जिसके नंबर है, जहां पर आगे मेरिट बंद हो रहा है, जिनके वैलिड है भाई, जिनका हक भी बनता है, उनको सीटें दी जाती हैं और उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी चीज़ें, आपका मेरिट का हिसाब हो गया क्लियर। उसके बाद भाई अब आ गए हम इंटरव्यू की तरफ। अब इंटरव्यू में भाई कभी कभार ऐसा होता है 50 सीटें हैं, 50 की 50 सीटों पे जो है 40 नंबर वालों को भी क्वालिफाई किया, ठीक है। 40 मतलब एक सीट के लिए 5 उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया पॉलिसी के हिसाब से। भाई जो 40 नंबर वाले हैं, डिपार्टमेंट ने फैसला किया भाई इनको भी चांस दिया जाए, क्या पता ये काबिल हों उनसे जिन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया है, क्या पता उनके तुक्के लगे हुए हों, वो काबिल ना हो, तो फिर 40 नंबर वालों को भी शामिल कर लिया जाता है और फिर एक सीट के ऊपर 5 उम्मीदवार कम से कम जो है क्वालिफाई किए जाते हैं। फिर आती है इंटरव्यू की बारी। अब इंटरव्यू के अंदर मुकाबला टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि भाई इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, अब जो इसके अंदर शामिल होते हैं वो उम्मीदवार भी होते हैं जिनको एडिशनल मार्क्स मिलने होते हैं 15। ये जो एडिशनल मार्क्स मिलते हैं ना भाई, ये किन को मिलते हैं? एक तो मिलते हैं जो जो जिनके वालिदैन 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस होते हैं, मतलब जिन्होंने सर्विस। अब काफ़ी सारे उम्मीदवार पूछ रहे हैं सर 25 साल सर्विस किस तरह पूरी हो तो ये नंबर मिलते हैं। अब काफ़ी सारों के जहन में एक सवाल ये कि उनके वालिद अभी ऑन डिपार्टमेंट में हैं, सही है, और उनकी 25 साल सर्विस नहीं हुई। भाई जिस दिन से ज्वाइनिंग डेट होती है ना, उस दिन से काउंट होता है ईयर। अब उम्र के हिसाब से ईयर काउंट नहीं होता, सर्विस के हिसाब से जो है, सर्विस के हिसाब से ईयर काउंट होता है। जो जिनको ये 25 साल सर्विस पे नंबर मिलते हैं, जिनके बेटे बेटियां हैं उनको। अब आप लोगों ने भाई इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब आपके वालिद या वालिदैन 25 साल सर्विस पूरी हो चुकी है और वो रिटायर्ड हो चुके हैं या हाजिर सर्विस है, लेकिन 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो भाई उनको नंबर एडिशनल 15 मार्क्स इस तरह से मिलते हैं कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर आपके वालिद की सर्विस बुक होती है, आपके वालिद की पेंशन स्लिप होती है, एक जो है
एनओसी बनती है वो बनती है एजी सिंध से। वो वहाँ से आपको अकाउंट जनरल डिपार्टमेंट बना के देता है एक एनओसी, वो आपके वालिद जाएंगे तो आपके वालिद को बना के दे देंगे। और जो है वो आप अपने इंटरव्यू के टाइम जाते हैं एज अ प्रूफ पेश करते हैं और बताते हैं सर मेरे वालिद जो है डिपार्टमेंट में 25 साल सर्विस की हुई है, या वो उम्मीदवार जिनके वालिदैन वालिद जो है शहीद होते हैं, हाजिर सर्विस शहीद हुए होते हैं, वो बताते हैं सर मेरे वालिद शहीद हैं, ये उनकी जो है डेथ सर्टिफिकेट है यहाँ पे, इस तरह से उनको भी भाई मिल जाते हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस तरह से ये एडिशनल 15 मार्क्स मिलते हैं। रिटर्न के टाइम आपने जितने नंबर ले लिए, लेकिन आपको जो 15 मार्क्स मिलते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो मिलते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उससे पहले नहीं मिलते। अगर आप 40 नंबर के साथ पास हो चुके हैं, 45 नंबर के पास आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, तो फिर ही आपको 15 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको अगर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया तो फिर आप जो है मेरिट की दौड़ से बाहर हो जाते हैं और आप सीट की दौड़ से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये है भाई पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूँ जो उम्मीदवार परेशान थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर रखिए नज़र, मजीद न्यू मालूमात के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।